ट्रेन में जर्नल के 2 डिब्बे हैं। कितनी पब्लिक उसमें बन सकती है? जनरल के 2 ही डिब्बे लगते हैं। हाँ, 2 पहले डिब्बे तो पहले तो बहुत सारे डिब्बे लगते थे। पहले लगते थे लॉकडाउन से पहले। अब 2 डिब्बे पीछे, 1 डिब्बा आगे लगता है। 3 डिब्बे हो गए, उसमें कितनी पब्लिक बन सकती है? गरीब आदमी तो बैठ नहीं पाएगा सर। मजदूर आदमी हम कहाँ से बैठ पाएंगे। सरकार की तरफ से गरीब आदमी के लिए जनरल बोगी में बैठने वाला के लिए कोई सोच समझ नहीं है कि उसके लिए कोई समाधान निकाले, रास्ता निकाले, उन लोग को कुछ फैसिलिटी दे। हम मानते हैं कि गरीब आदमी है, 300-400 का टिकट बना के जाते हैं, जनरल बोगी में जाते हैं, मगर हजारों आदमी एक बोगी में घुस के जाते हैं। 1000 आदमी का जनसंख्या का अगर टिकट में कन्वर्ट किया जाए, एसी से ज़्यादा पैसा गरीब आदमी देता है एक जनरल बोगी में। सरकार अपना आंकड़ा निकाले कि जनरल बोगी में कितना टिकट कट रहा है और एक एसी बोगी में कितना टिकट कट के पैसे आ रहा है, और उसके एसी के बनिस्बत जनरल बोगी का पैसा ज़्यादा आता है और भेड़ बकरी की तरह मजदूर आदमी जाते हैं। सरकार इस चीज़ को कभी नहीं देखना इस देश में गरीबों के लिए कोई सोचने वाला नहीं है। गरीब गरीब होता जा रहा है। गरीबों के लिए आखिर न्याय कौन देगा? गरीबों की ये स्थिति है कि उसे जहाँ भी जाते जाता है भूसे की तरह कार्य होता है। आप ट्रेन में जाएं, जनरल बोगी में आप देखते हैं कि 500-500 आदमी, 60 जगह सीटों पर 500-500 आदमी भर कर जाते हैं। हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस हिसाब है कि गरीब आदमी न्याय की गुहार लगाता है लेकिन पैसे के बगैर वो रह जाता है। देश में केवल 2 ही तरह की जातियाँ हैं, एक अमीर और एक गरीब। गरीब व्यक्ति अगर अस्पताल में जाता है, सरकारी में जाता है तो इलाज बगैर मर जाता है, प्राइवेट में जाता है तो पैसे बगैर मर जाता है। अगर वो थाने दरबार जाए, थाने में जाए, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उससे गेट से बाहर कर दिया जाता है। गरीब की स्थिति इस प्रकार है देश में, वो सड़कों पर दर दर भटकता रहता है। ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर सबसे ज़्यादा भारत के अंदर गरीब ही रहते हैं। गरीबों की जनसंख्या 90% है और सबसे ज़्यादा परेशान देश में गरीब और किसान हैं। किसानों की स्थिति ये है कि उसे फसल का मुआवजा अगर नुकसान हो जाए तो नहीं मिल पाता। अगर 10% मिलता है, 10% से क्या होता है। आपको बता दें कि गरीबी इस तरह देश में व्याप्त है कि आदमी कुछ कह नहीं सकता। लोगों की ये दुर्दशा है कि अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में। सरकारी स्कूल में पढ़ाए तो उसमें पढ़ाई नहीं होती है। रोज़गार की बात करें तो उसे रोज़गार में 10 लाख रुपए रिश्वत नहीं दे पाता है। न्याय की बात करें तो उसे न्याय नहीं मिल पाता है। हमारे देश में ये हालात रहे तो हमारा देश लगभग 4 सालों बाद गुलाम हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद।